नमस्कार। जय उत्तराखंड। मैं तनुजा रावत पीजीआर कैंपस पौड़ी से बीएससी सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। जैसा कि हमारी प्रतियोगिता का विषय है उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन से और वर्तमान तक, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि उत्तराखंड राज्य हमें कितने संघर्षों, बलिदानों एवं अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुआ है। इसके लिए हमारे उत्तराखंड के राज्य सेनानियों ने, आंदोलनकारियों ने बेहद संघर्ष किया है और परिणाम स्वरूप 9 नवंबर 2000 को हमारा राज्य उत्तराखंड अस्तित्व में आया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी उत्तराखंड के ब्रीफ इतिहास के बारे में। देखिए, उत्तराखंड राज्य पहले उत्तर प्रदेश राज्य का भाग था। बाद में हमारे उत्तराखंड के लोगों ने उत्तराखंड की आवश्यकता समझते हुए पृथक राज्य की मांग की। पहले हमारे राज्य का नाम उत्तरांचल था 2000 से 2006 तक, पर 21 दिसंबर 2006 को हमारे राज्य का नाम उत्तरांचल से बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया और 2007 में 1 जनवरी 2007 से हमारे राज्य का नाम प्रभावी रूप से उत्तराखंड हो गया। हमारे उत्तराखंड की राजधानी, अंतरिम राजधानी है देहरादून और प्रस्तावित राजधानी जो भविष्य के लिए है वो है गैरासैंण। परंतु ये राजधानी अभी विवादों एवं संसाधनों के अभाव के कारण राजधानी नहीं बन पाई है। ये अभी विवादों का विषय बनी हुई है क्योंकि वहाँ अभी संसाधनों की बेहद कमी है। मुझे लगता है कि उत्तराखंड के मोस्टली हर कोई चाहता होगा कि उत्तराखंड की राजधानी गैरासैंण बने, क्योंकि गैरासैंण एक रूरल एरिया है, एक कस्बा है और हर कोई चाहता है कि उत्तराखंड को ग्राउंड लेवल से देखा जाए। जब हमारे विकास के दूत, नेताजी लोग, मंत्री लोग उत्तराखंड को ग्राउंड लेवल से देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि उत्तराखंड के जो जनमानस है वो किन समस्याओं का सामना कर रहा है, उनके सामने अभी क्या समस्याएं हैं, क्या स्वास्थ्य नहीं है, क्या शिक्षा बेहतरीन नहीं है, क्या परिवहन में कहाँ दिक्कतें हैं। तो वो अच्छे से हमारे उत्तराखंड के लिए बेहतरीन निर्णय लेंगे जो हमारे उत्तराखंड के विकास के लिए बेहद अच्छे साबित होंगे और हमारा उत्तराखंड बेहतरीन तरीके से विकास करेगा। अब मैं बताना चाहूंगी हमारे उत्तराखंड के देवभूमि के बारे में। ये शब्द हमारे उत्तराखंड के साथ जुड़ा हुआ है, देवभूमि उत्तराखंड कहते हैं। देखिए, देवभूमि कहने का तात्पर्य है हमारे देवभूमि कहते हैं उत्तराखंड को, क्योंकि यहाँ पे हिमालय हमारे पास है, जिस महादेव एवं माँ पार्वती का निवास स्थान जो उत्तराखंड के उत्तराखंड का विराट मुकुट है और हमारे भारत की शोभा है एक। उसके बाद मैं कहना चाहूंगी फूलों की घाटी चमोली यहाँ है जो उत्तराखंड को 4 चांद लगा देती है। यहाँ पे संत नगरी ऋषिकेश है, हरिद्वार है, तीर्थ नगरी हरिद्वार है जहाँ पे कुंभ का आयोजन किया जाता है। फिर यहाँ पे 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री है। सिखों का पावन धाम हेमकुंड साहिब है। यहाँ से ही माँ गंगा, पावन गंगा और यमुना का उद्गम है। चिपको आंदोलन का जन्म स्थल भी उत्तराखंड ही है और उत्तराखंड बताता है हमें कि पेड़ों से हमें कितना अच्छे से कनेक्ट रहना चाहिए। पेड़ हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है, पर्यावरण हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना महत्व हमारे लिए पर्यावरण रखता है, उसके साथ हमें एज अ फ्रेंड रहना चाहिए, है ना। तो ये सब हमें हमारा उत्तराखंड बताता है। उसके बाद मैं बताना चाहूंगी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के बारे में। देखिए, जैसे ही हमारा उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया, सर्वप्रथम हमारे उत्तराखंड की कमान संभाली नित्यानंद स्वामी जी ने और प्राप्त किया उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री होने का गौरव। उसके बाद भगत सिंह कोश्यारी जी, फिर एनडी तिवारी जी, फिर भुवन चंद्र खंडूरी जी, फिर रमेश पोखरियाल निशंक जी, फिर भुवन चंद्र खंडूरी जी, फिर विजय बहुगुणा जी, फिर हरीश रावत जी, फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री 10 मार्च 2021 को बने हैं श्री तीरथ सिंह रावत जी। तो इस प्रकार से हमारा उत्तराखंड 20 वर्षों में रहा। उत्तराखंड आंदोलन के बारे में बताना चाहूंगी। उत्तराखंड आंदोलन की सबसे पहले जो बात उठी थी वो थी 1897 में, परंतु आजादी को मद्देनजर रखते हुए इस बात को स्थगित कर दिया गया कि उत्तराखंड जो राज्य आंदोलन है उसको हम बाद में शुरू करेंगे। पहले हमारे लिए राज्य से इम्पोर्टेंट है हमारा राष्ट्र और पहले हमें भारत की आजादी पे अपना सहयोग देना है। उत्तराखंड के बुद्धिजीवी आंदोलनकारियों ने इस बात का
का मनन किया, सोचा कि हमें पहले राज्य के लिए नहीं राष्ट्र के लिए लड़ना चाहिए। और जब हमारा राष्ट्र आज़ाद हो गया उसके बाद हमारे राज्य की मांग फिर से उठी। 1959 में हमारे राज्य पृथक राज्य की मांग पुनः उठी। 1969 को यूकेडी का गठन हुआ था मसूरी में। 12 अगस्त 1991 को 12 वर्ष के संघर्ष के बाद हमारे उत्तराखंड के राज्य के लिए प्रस्ताव पारित किया गया उत्तर प्रदेश विधानसभा में। और उसके बाद हमें 1994, ये हमारे राज्य निर्माण का सबसे इम्पोर्टेंट वर्ष है। मतलब जो सारी पृष्ठभूमि है हमारे राज्य की निर्माण की इसी वर्ष तय हुई। ये जो चिंगारी थी आज तक की वो सारी मतलब 1994 में उसने एकदम रुख पकड़ लिया था। वो सभी लोगों ने बस सोच लिया था कि अब हमें नया राज्य चाहिए, हमें पृथक राज्य चाहिए, क्योंकि पृथक राज्य की मांग उठी। क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश जो है उसके साथ थे हम, तो वो एक शहरी इलाका है। उत्तराखंड जो है एक पहाड़ी इलाका है। वहाँ की योजनाएं यहाँ कारगर साबित नहीं हो रही थी, इसलिए हमारे बुद्धिजीवी आंदोलनकारियों ने एवं स्वतंत्रता राज्य सेनानियों ने ये निर्णय लिया कि हमें नया राज्य चाहिए हमारे लिए, भावी पीढ़ी के लिए ये निर्णय लिया। और 1994 में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके बाद तो हमारी उत्तराखंड राज्य निर्माण तय हो चुका था। तो सबसे पहले है उत्तराखंड राज्य निर्माण का काला दिवस कहा जाता है, जिसे खटीमा गोलीकांड। और खटीमा गोलीकांड 1 सितंबर 1994 को हुआ, जहाँ पे बिना पूर्व चेतावनी के पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग की निहत्थे आंदोलनकारियों पे और 7 लोग शहीद हुए। उसके बाद इसके विरोध में मौन रैली का आयोजन किया गया 2 सितंबर 1994 को मसूरी में। परंतु फिर से पुलिस ने निहत्थे लोगों पर गोली चलाई और 21 लोगों को गोली लगी और 4 लोगों की मौत हो गई थी। फिर इसके विरोध में मतलब दिल्ली में रैली के लिए जा रहे थे लोग। रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर गोलीकांड हुआ, उसमें बिना पूर्व चेतावनी की आधी रात में उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को घेर लिया गया चारों ओर से और उन पे गोलियां चला दी गई। पहाड़ की भोली भाली महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया गया। और इसके विरोध में फिर 3 अक्टूबर को 1994 को देहरादून में विरोध किया गया इसका, और फिर वहां भी यही किया गया। फिर कोटद्वार गोलीकांड हुआ, नैनीताल गोलीकांड हुआ और श्री संत टापू श्रीनगर में भी इन सभी घटनाओं को देखते हुए और उत्तराखंड राज्य के निर्माण के लिए आमरण अनशन घोषित किया गया। और तभी पुलिस ने इस मतलब आंदोलन को तितर बितर करने के लिए गोलियां चलाई। बहुत सारे लोग जख्मी हुए। 2 लोगों को डंडों से पीट कर उनकी हत्या कर दी गई और अलकनंदा नदी में फेंक दिया गया। अब आप सोच सकते हैं कि हमारे राज्य के निर्माण के लिए हमारे उत्तराखंड के लोगों ने कितना संघर्ष किया है, कितनी यातनाएं झेली हैं, कितनी पीड़ाएं झेली हैं। हमें ये राज्य यूं ही नहीं मिला है, इसके लिए बहुत जाने गई हैं। किसी का ईमान गया है, किसी का सम्मान गया है, आत्मसम्मान गया है ना। तो हमें अब हमारा फर्ज है कि हमें अपने राज्य के बेहतरी के लिए, अपने राज्य के विकास के लिए आपस में एकजुट होकर काम करना है ताकि हमारा राज्य विकास कर सके, विकसित हो सके। इसकी और देखिए राज्य निर्माण जब हो रहा था तो नेगी जी के गीतों को बेहद अच्छी तरीके से सुना जा रहा था। तो मुझे एक गीत मिला है, आप भी उसे जरूर सुनिएगा। तो वो गीत कुछ प्रकार से है कि हिट स्याली धरे हाथ थमली चल उत्तराखंड रैली माँ, हिट स्याली धरे हाथ थमली चल उत्तराखंड रैली माँ, भीन क्या देली क्या मीठा खिलाली से उत्तराखंड रैली माँ। तो ये गीत है और आप इसे सुनेंगे तो बेहद मार्मिक ये गीत है। ये उस राज्य आंदोलन की जो व्यथा है उसे हमारी आंखों के सामने उजागर कर देता है, आंखों के सामने रख देता है कि क्या स्थिति उस समय थी, कैसा जनमानस कितनी कठिनाइयों का सामना कर रहा था, क्या क्या संघर्ष लोगों को करने पड़े।
तो और कोदा झंगोरा खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे। इन नारों के जरिए आज हमें हमारा उत्तराखंड प्राप्त हुआ है और अब हमारी बारी है हमारे उत्तराखंड देवभूमि उत्तराखंड को विकसित करने की, आपस में मिलकर। इसके लिए हमें रोजगार के अवसर सरकार से मांगने चाहिए। देखिए, जिस उत्तराखंड का सपना हमारे आंदोलनकारियों ने देखा है, उसके लिए अब हमें आपस में एक होकर आगे बढ़ना है ताकि हमारा राज्य विकास कर सके। हमें अब हमारा उत्तराखंड पलायन की ओर है। पलायन बहुत बुरी तरह से हो रहा है, गांव के गांव बंजर हो रहे हैं। पुनः आबादी के लिए हमें क्या करना होगा? देखिए, चकबंदी बेहद जरूरी है। खेती बाड़ी, क्योंकि हमारा उत्तराखंड है मोस्टली पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ खेती बाड़ी बेहद जरूरी है। इसके लिए हमें चकबंदी की मांग करनी चाहिए और इससे हमारे युवाओं को नए अवसर प्राप्त होंगे, खेती के द्वारा, पशुपालन के द्वारा, है ना, ताकि हमारा उत्तराखंड अच्छे से विकास करे, एकजुट रहे और आपस में हम साथ मिलकर कदम बढ़ाएं और नई ऊंचाइयों को छुएं। तो अंत में प्रणाम, जय उत्तराखंड।